हैं एक, पर व्यवहार में 5 दिखते हैं। व्यवहार करना पड़ेगा ना, 5 दिखते हैं। इसलिए जब आप अन्य पुराण पढ़ते हो अलग अलग बातें मिलती हैं कल्प भेद की। वही मैंने अभी कल्प समझा दिया आपको। किसी कल्प में ये कथा है, किसी कल्प की ये कथा है, पर वेद हमारे सनातन की मूल बात क्या है? वेद। हम किसे प्रमाण मानते हैं? वेद और पुराण। एक बार बोलो, वेद और, जोर से, वेद और। तो वेद और पुराण को प्रमाण मानोगे तो ये पंचदेव की पूजा आएगी। बात किस किस के समझ में आ गई? किसी छठवे की पूजा करके। अब कुछ हिंदू ऐसे हैं जो जाके चादर चढ़ाते हैं। कुछ हिंदू ऐसे हैं जो जा जा करके चादर चढ़ाते हैं। किस पे चढ़ाते हैं चादर? क्या बोलते हैं? मजार। मजारों में जाके चादरें चढ़ाते हैं। अरे भाइयों, मजारों में चादरें हिंदुओं को चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे सनातन में अपने राम, अपने कृष्ण, अपने पंचदेव कम है क्या? अपने सनातन को जानो और याद रखना, इस धरती का सबसे प्राचीन यदि कोई धर्म है, अरे धर्म ही केवल सनातन है, बाकी तो मजहब, पंथ और अलग अलग विचारधारा है। मुसलमानों के यहां धर्म नहीं, मुस्लिम धर्म नहीं है। मुस्लिम क्या है? मजहब है, वो मजहब है। ईसाई धर्म नहीं होता, ईसाई पंथ होता है, वो पंथ लिखते हैं। ईसाई पंथ है, मुसलमानों के यहां मजहब है। धर्म तो केवल सनातनियों का है। सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। सनातन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रह के मर जाना अच्छा है, पर अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अपने धर्म को कभी छोड़ना, और सनातनियों संगठित रहना चाहिए। झाड़ू संगठित होती है, तिनकों से मिलकर कचरा साफ कर देती है, और वही झाड़ू बिखर जाए तो कचरा हो जाती है स्वयं। जब तक सनातनी संगठित रहेंगे, बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। और बिखर गए तो बिखर गए, इसलिए गुलाम बने मुगलों के, अंग्रेजों के, क्योंकि बिखर गए। तो गुलाम होना चाहते हो? फिर से जोर से, कितने लोग गुलाम होना नहीं चाहते? यदि आजाद भारत में सारी जिंदगी अपने बच्चों को भी लाना चाहते हो तो सनातनी और संगठित रहो और भारत माता से प्यार करते रहो। भारत माता की, भारत माता की जय हो। अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से प्यार करो, अपनी गीता, अपने रामायण से प्यार करो, और किसी को भी भगवान कहने की जरूरत। कितने हमारे यहाँ कितनी पूजाएं हैं? 5। इन 5 में जो आपको अच्छा लगे उनमें अपने इष्ट में समर्पण कर लो, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। शिव में मन लगे तो शिव में मन लगाओ, राम में मन लगे तो राम में लगाओ, कृष्ण में मन लगे तो कृष्ण में लगाओ, गणपति में मन लगे तो गणपति में लगाओ, भगवान सूर्य में मन लगे तो सूर्य में लगाओ, दुर्गा में मन लगे तो दुर्गा में लगाओ। बस रहना इसी 5 के भीतर। बात समझ में आई? ये सनातन है। किसी को भी, इसलिए हमारे यहाँ साधु, हमारे यहाँ नारद जी इतने बड़े संत हैं। ये ऋषियों के, ये देवताओं के ऋषि हैं, देवर्षि, देवों के ऋषि। अच्छा बताओ, वाल्मीकि जी के गुरु जी का नाम क्या है? वाल्मीकि जी के गुरु जी का नाम नारद जी। वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, उनके गुरु नारद जी। वेद व्यास जी के गुरु नारद जी, ध्रुव जी के गुरु नारद जी, प्रहलाद जी के गुरु नारद जी, सबके गुरु नारद जी। और वो नारद जी दिन भर क्या जपते हैं? नारायण नारायण नारायण। इसलिए मूल नारायण है।
भगवान नारायण जो क्षीर सागर पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे कर दूं, कोई आपसे कहे कि भगवान किसे कहते हैं? बताओ, भगवान किसे कहते हैं? बोलो मेरी मां, भगवान किसे कहते हैं? जिनके चरण, जिनके, बोलो, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं वो भगवान है। कोई भी भगवान, अब इतने सारे देवी देवताओं में आप कंफ्यूज हो जाओ कि भगवान किसे माने। एक बार भृगु जी परीक्षा लेने गए और ब्रह्मा जी की परीक्षा ली कि ब्रह्मा जी भगवान है कि नहीं। तो भृगु जी की परीक्षा में ब्रह्मा जी फेल हो गए। शिव जी की परीक्षा लेने गए तो शिव जी को भी गुस्सा आ गया। भृगु जी ने कहा कि नहीं, ये भी फेल हो गए। तब भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती पे एक लात मारा, और जब लात मारा तो चरण सहलाते हुए भृगु जी को भगवान नारायण ने कहा कि देखो भृगु जी, मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, चोट तो नहीं आई। तब भृगु जी ने निर्णय लिया कि भगवान यही है, एक तत्व। पांच की बात कही ना हमने, पंचदेव, ये पांचों एक ही है, ने अलग ना समझना। इन पांचों के मूल में भगवान नारायण हैं। ये बातें बड़े सत्संग से, बड़े पढ़ने से प्राप्त होती हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। लेकिन आपको हमने समझाने का पूरा प्रयास किया। हमने अपना हर वो बात आपको समझाई जो हर सनातनियों को समझनी चाहिए। हर वो बात हमने आपको बताई जो आपको बताना चाहिए। हमने अपना कार्य पूरा किया है, अब आपको समझना है बस। बात सही है। भगवान ने पांड्रक और काशीराज द्विविद का उद्धार किया। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदि आप कोई संकट में पड़ जाएं, कोई आपके जीवन में दिक्कत आ जाए, तो ये वाला मंत्र याद कर लो। इस मंत्र का जाप करने से आप संकट से निकल जाएंगे। मेरे संग बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय। मेरी माँ बोलो मैया, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र याद कर लीजिएगा। भगवान ने जरासंध के राजाओं को, जेल में पड़े राजाओं को मुक्त किया। शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी। भगवान ने 100 गालियों के बाद भी भगवान ने शिशुपाल को क्षमा किया। जब 101 भी गाली हुई तो भगवान ने शिशुपाल को मार दिया सुदर्शन से। अभी आप लोगों के देखो, आज ये दास अनिरुद्ध आपको कथा सुनाएगा और कथा के बाद आपसे विदा लेगा। इसके बाद कथा होगी अमेरिका में। ये दास अनिरुद्ध 17 फरवरी से 21 फरवरी अमेरिका में रहेगा और ग्रेटर शिकागो का हनुमान मंदिर जो है, ग्लेन व्यू शिकागो, तो वहां पर यह दास अनिरुद्ध आ रहा है। तो शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक शिकागो में भगवान की कथा होगी अमेरिका में। तो अब यहां से ये दास अनिरुद्ध आपको कथा सुना के अमेरिका के भक्तों को कथा सुनाने, शिकागो के भक्तों को शिकागो में कथा होगी और वहां सबको कथा सुनने को मिलेगी। तो जो भी शिकागो वासी हैं, जो भी अमेरिका वासी हैं, जो आ सकते हैं, आप भी कथा की इस गंगा में डुबकी लगाने आइएगा जरूर। हनुमान मंदिर है ग्रेटर शिकागो में और ग्लेन व्यू शिकागो। कथा का समय है शाम को 6 से 8 और तारीख है 17, 18, 19, 20, 21 फरवरी। 17 से 20 फरवरी तक सत्संग होगा। 21 फरवरी को वहां गौशाला, सोचिए हमारे भारतीय लोग, अमेरिका में गौशाला की नींव रखी जा रही है।
उस नींव के लिए मुझे बुलाया जा रहा है कि नींव गौशाला की। अमेरिका में भी गौशाला बन रही है देसी गायों की। आप लोग भी यहाँ गौशाला बना लेना, अगली बार आएंगे तो हमें देसी गौ माता का दर्शन कराइएगा, ठीक है। तो प्रिय भक्तों, भगवान ने जरासंध का उद्धार किया, शिशुपाल का उद्धार किया, शाल्व और दंत वक्र का उद्धार किया। उस सुदामा से भगवान ने क्या ग्रहण किया? मुट्ठी भर चिवड़ा, मुट्ठी भर चावल। आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि सुदामा ने यदि मुट्ठी भर चावल दिए हैं तो भगवान ने उन्हें कितना कुछ दिया, आप लोग भी बताओ। अच्छा बताओ, ये दास अनिरुद्ध जो गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चल रही हैं, जो वृद्ध माओं की सेवा करता है, सबकी सेवा, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की, सबको भोजन की, तो ये काम ये दास अनिरुद्ध सही कर रहा है कि गलत है? तो मेरा काम किस किस को अच्छा लगा? अच्छा लगा तो उस काम को एक बार देखने आइएगा, अपनी आंखों से देखिए। मैं कह रहा हूं, भरोसा मत कीजिएगा। गौरी गोपाल आइए और जो सेवा हम बता रहे हैं अपनी आंखों से आकर देखिएगा। देखिए, इतनी पारदर्शिता कहां होगी कि जो हम कह रहे हैं उसे आप देख सकते हैं। वृंदावन में एक लौती रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है कि 24 घंटे भोजन मिलता है। और हमारे रक्सौल के भक्तों की तरफ से भी अब वृंदावन में कुछ दिन संतों को पेट भर भोजन, भक्तों को पेट भर भोजन मिलेगा। हजारों भक्तों को जो वहां रसोई बटती है, 30,000 लोगों को कुछ दिन कुछ आप लोगों ने भोजन की सेवा की तो आपकी रोटी वृंदावन में पहुंचेगी और भगवान गौरी गोपाल को भोग लगेगा। भगवान भी देख रहे होंगे कि रक्सौल के भक्तों ने हमारे लिए रोटी भिजवाई है, हमारे भक्तों के लिए रोटी भिजवाई है। तो आप लोग भी अपनी कुछ रोटी भिजवाइएगा, सहयोग कीजिएगा कि संतों की जो सेवा होती है गौरी गोपाल में, हजारों संत भोजन करते हैं, हजारों भक्त भोजन करते हैं। एक दिन की रसोई आप बंटवाओ। ये जो संत लोग आते हैं ना फुटपाथ पर, सब संतों को भोजन मिलता है, अन्न क्षेत्र चलता है। आप भी भोजन दीजिएगा कि रक्सौल नेपाल क्षेत्रवासी भक्त लोगों के द्वारा संतों को अन्नदान प्राप्त हो। तो आप भी अन्नदान करने योग्य हो तो अवश्य अन्नदान कीजिएगा। और भगवान, मैं तो देखो आप लोगों से भीख मांग मांग कर सेवा ही करता हूं। यदि आपको मेरे पे भरोसा है कि ये बेटा सेवा करेगा समाज की और कर भी, जो मेरी हैसियत है कर भी रहा हूं, तो सहयोग कीजिएगा और आप भी संतों को अन्नदान दीजिएगा। आज ही हम आपसे कह रहे हैं कि दो, कल से तो हम आपको कहेंगे भी नहीं, इसलिए देने योग्य हो तो दीजिएगा। और गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं और बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क है। बच्चों को आप भी भोजन करा सकते हो कि आज का भोजन, ये देखो ये गुरुकुल के बच्चे हैं, इन बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, कॉपी किताब सब कुछ फ्री है। आप भी भोजन कराओ कि कल का भोजन हम कराएंगे बच्चों को। इन बच्चों की शिक्षा में हम रोटी का सहयोग करेंगे। मैं एक विद्यालय भी बनाने जा रहा हूं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का विद्यालय होगा। बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। आप भी उस विद्यालय के निर्माण में अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। और आप भी उस विद्यालय की नींव रखने जा रही है तो आपकी भी एक ईंट उस विद्यालय की नींव बन के रहे और आपका भी योगदान, हमारे और आपके ना रहने पर भी वो विद्यालय रहेगा। कुछ ऐसा कर चलो कि हमारे ना रहने पर भी हमारा काम जिंदा रहे। व्यक्ति मरता है, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति का पुण्य कभी मरता नहीं है। इसलिए गौरी गोपाल गुरुकुल से समाज को शिक्षा प्राप्त होगी। आप भी सहयोग करना चाहें तो गुरुकुल के निर्माण में एक क्लासरूम बनवाकर जो आपसे बने सहयोग कीजिएगा। आप रक्सौल वासियों का बहुत सहयोग मिला है हमें, नेपाल के भक्तों का, रक्सौल के भक्तों का और यहाँ क्षेत्र के भक्तों का बहुत सहयोग मिला है।
इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप सबके सहयोग से हम तो भिखारी हैं, भीख मांग कर समाज की सेवा करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 300 वृद्ध माताएं रहती हैं, 311 वो माएं जिन माओं के बच्चे घर से निकाल देते हैं, जिनकी सेवा बच्चे नहीं करते, ऐसी माओं को रोटी उन्हें गौरी गोपाल में मिलती है। आपसे बस मेरी यही विनती है कि आप भी इन बेसहारा माओं का सहारा बनो और आप भी बेटा बनकर बेटी बनकर माओं को भोजन का दान करो। आप भी अन्नदान नहीं करेंगे तो इन माओं को रोटी कौन देगा। इसलिए आप भी एक दिन का भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन मेरी ओर से जो आपसे बन सके अवश्य सेवा कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं आपकी सेवा है, माताएं आपकी माँ है, माओं को दूध पिला सकते हैं अपनी ओर से। कि अब देखो 300 माओं को रोज दूध मिलता है, रोज नाश्ता। जरा सोचिए कि आप सहयोग करो या ना करो, पर हमें तो 300 माओं को रोज रोटी चाहिए। कल को कोई माँ बीमार पड़ जाती है तो निःशुल्क इलाज कराते हैं, 2 लाख 5 लाख का इलाज कितने का भी हो फ्री सब कराते हैं। बेटा है तो सब कराएंगे, सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना कि आप किसी का सहारा बनेंगे तो भगवान आपका सहारा अवश्य बनेंगे। और गौरी गोपाल आश्रम में गौदान आप कर सकते हैं, गाय के लिए 1 ट्रॉली भूसा का दान कर सकते हैं, चारा का दान कर सकते हैं। गौ माता के लिए हम मीठा पानी रोज बुलवाते हैं क्योंकि वृंदावन का पानी खारा है। 1 टैंकर आप जल दान कर सकते हैं, मीठा जल मतलब जल दान कर सकते हैं गौ माता के लिए। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं आप कभी आइए, जो हमने बताया है वो आपको मिलेगा। अभी हम गौ माता के लिए एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, गौ हॉस्पिटल, जहां गाय का निःशुल्क इलाज होगा। उसके लिए कुछ भूमि का दान आपको करना होगा। थोड़ा थोड़ा यदि आप 1 पग 2 पग भूमि दे सकते हैं तो 1 पग भूमि दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सहयोग भूमि दान का। और गौ हॉस्पिटल के लिए आप सहयोग कर सकते हैं। एक एम्बुलेंस बना रहे हैं गौ माता के लिए, कहीं भी घायल गाय पड़ी हो उठा के ले आए, एम्बुलेंस में आप सहयोग कर सकते हैं। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा है। आपको भी ईश्वर ने देने योग्य बनाया हो तो कार्यालय में जाके नाम जरूर लिखवाइएगा और आप भी किसी बेसहारा माँ को रोटी देने का संकल्प लीजिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, गौरी गोपाल भगवान की उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटिसा नमन वंदन। आप सबसे निवेदन है, अभी कथा शेष है, आप लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान रहें। कथा आरती अभी होने वाली है, आप सभी से निवेदन है आप लोग सभी अपने स्थान पर विराजमान रहें, शांति बना करके रखें। सुंदर सी सेवाओं का क्रम जो गौरी गोपाल आश्रम में चल रहा है, पूज्य श्री महाराज जी ने अभी बताया कि सैकड़ों वृद्ध माताओं की सेवा, सैकड़ों गौ माताओं की सेवा, सैकड़ों विद्यार्थियों को वहां रहकर के विद्याध्ययन का मौका, और पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा संतों के लिए विशाल अन्न क्षेत्र जहां हजारों साधु संत आकर के नित्य निःशुल्क सम्मान भोजन प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे सुंदर सी सेवा से आप भी जुड़े। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग इन सेवाओं तक पहुंचाया, उनके नाम श्रवण करते हैं। श्री कांति देवी सिकटा से 51 रुपए का सहयोग समर्पित करेंगे, रीता देवी बिहार से एवं अखिलेश सिंह बिहार से, मुन्नी देवी नेपाल से 51 रुपए, कैलाश मित्तल जी काठमांडू से 71 रुपए का सहयोग समर्पित करेंगे, बाबूलाल गुप्ता बीरगंज से 21 रुपए, पवन मोतिहारी से एवं अनूप कुमार बहादुरपुर से, गोपाल जी बीरगंज से 25 रुपए, लीला मनोज जी रक्सौल से 21 रुपए, कृष्णा जी रक्सौल से 5000 रुपए, आनंद कुमार रक्सौल से 9200 रुपए, अवधेश कुमार नेपाल से विशेष सहयोग समर्पित करेंगे, अखिलेश प्रसाद बीरगंज से, सोमेश्वर मिश्रा रक्सौल से एवं सुदामा देवी रतनपुर से 21 रुपए का सहयोग समर्पित करेंगे, जय किशोर पांडे बीरगंज से 21 रुपए का सहयोग समर्पित करेंगे, गिरधारी सराफ बिहार से आप 2000 रुपए का सहयोग समर्पित करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में रवि चौरसिया लोरिया से आप 25 रुपए, पीयूष पासवान बीरगंज से, सुरेश प्रसाद रक्सौल बिहार से 31 रुपए, स्वर्गीय बदरोगा प्रसाद रक्सौल बिहार से आप 51 रुपए का सहयोग समर्पित करेंगे, गेंदालाल केसरी 31 रुपए, दीपाली चौरसिया एवं दीपू कुमार जी 21 रुपए, सुशीला देवी सुशील शोभा कुड़े जी आप रक्सौल से विशेष सहयोग समर्पित करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
आप सभी दानदाताओं के लिए बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर मां भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आप ऐसी सुंदर सी सेवाओं का दर्शन कर रहे हैं। आपका दिया हुआ सहयोग इन गौ माताओं की सेवा में पहुंच रहा है, सैकड़ों वृद्ध माताओं की सेवा में पहुंच रहा है, हजारों लोग उस सेवा से लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी अपना सहयोग इन सेवाओं तक अवश्य पहुंचाएं। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ की जानकारी मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप ले सकते हैं। और आगामी ब्रज 84 कोष की यात्रा पोथी पाठ की जो तारीख है वो 5 से 11 मार्च है। और पूज्य श्री महाराज जी के साथ यदि आप ब्रज 84 कोष की यात्रा करना चाहते हैं तो 10 से 16 मार्च इसका रजिस्ट्रेशन आप मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और कन्यादान 10 मार्च को होने जा रहा है। आप सबसे निवेदन है आप सभी लोग अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाएं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार हमारे भैया श्री राजेंद्र जी आएंगे और आप जनता जनार्दन का सहयोग मिला। भैया श्री राजेंद्र जी को आप आशीर्वाद दीजिए। इनके माता पिता ने बड़ा पुण्य किया होगा तब ऐसी ये केवल राजेंद्र जी नहीं हैं, ये ऐसी विचारधारा हैं जिन्होंने कर्जा लेना पड़ा, खेत बेचना पड़ा, तो भी सब कार्य करके आप सब तक कथा पहुंचाई है। इनके माँ बाप कितने पुण्यात्मा होंगे जिन्होंने ऐसी विचारधारा को, ऐसे पुत्र को जन्म दिया। हम चाहेंगे भैया राजेंद्र जी सभी जनता जनार्दन का धन्यवाद दें। और श्रीमती बन्नी शिखा जी, इनके भी माँ बाप बड़े पुण्यात्मा हैं। और श्री राजेंद्र जी और श्रीमती बन्नी शिखा जी के लिए तालियां बजाकर स्वागत वंदन कीजिए। और चूंकि आप सब जनता का सहयोग तो रहा है, पर मूल रूप से कदम इन्होंने आगे बढ़ाया। यदि राजेंद्र बन्नी शिखा जी का मन था भागवत हो, यदि इनके पति सहयोग ना करते तो ये काम संभव नहीं था। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे कि आप जनता जनार्दन के साथ जो आशीर्वाद आपको मिला है उसके लिए धन्यवाद दें। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे सबको। सबको लो राधे राधे। आज जो है भागवत कथा का समापन दिन है। सबसे पहले मैं पूज्य गुरु जी का धन्यवाद करता हूं कि उनकी अमृतमयी वाणी हम लोग अपने शहर से हम लोग सुन रहे हैं। इसमें हमारी श्रीमती जी का बहुत बड़ा मतलब इच्छा विचारधारा या योगदान है, इसलिए कि उन्होंने 5 महीना पहले 22 मई को महाराज जी अपने शहर में आए थे। इनमें आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, छोटा सा कार्यक्रम हुआ था वाइस रिसोर्ट में, लेकिन इच्छा थी इनकी कि रक्सौल में एक बड़ा कार्यक्रम हो और सब लोग यहाँ भागवत सुने। इसके लिए इन्होंने प्रयास किया और यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों विशेषकर डीएम साहब ने स्वीकृति दी एयरपोर्ट की, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों में एसडीएम सर हो गए, डीएसपी सर हो गए, हरैया थाना के पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं अन्य नगर थाना हो या अन्य जगह से आए पदाधिकारियों, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो विधि व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग किया है। इस कथा में हमारे चूंकि अब बॉर्डर देश पे हो रहा है तो भारत के और नेपाल के वॉलंटियर जो लोग भी काम कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे पड़ोस में एसएसबी भी है, सशस्त्र सीमा बल, जिन्होंने हर तरह से मदद किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद यहाँ जो है मैं कुछ खबरों का खंडन करना चाहता हूँ, अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ। अच्छा, मैं एक बात बोल दूं कि देखो कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाई थी कि आगे बैठने वाले भक्तों से पैसे लिए गए। बताओ जितने लोग आगे बैठे हो किसी से पैसा लिया गया? मतलब ये झूठी अफवाह फैलाई कि नहीं? इन्होंने बेचारों ने दिन रात किया है, इतनी मेहनत की, आप जनता जनार्दन का सहयोग भी रहा है। इन्होंने इतनी मेहनत की, किसी से यहाँ आगे बैठने का पैसा नहीं लिया, फिर भी कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि आगे बैठने का पैसा लिया गया। लेकिन धन्य है श्री राजेंद्र जी कि हर परिस्थिति में
लोग गाली दें, कुछ सम्मान करें, अपमान करें, पर हर परिस्थिति में ये प्रसन्न रह करके और अपना काम करते गए। और इन्होंने अपनी पत्नी का जैसा साथ दिया, हर पति को अपनी पत्नी का ऐसा ही साथ देना चाहिए। इसी का नाम है जीवन साथी। इसमें जो श्रद्धालु रात में रुक जाते थे, उन लोगों के लिए थावे मैया राइस मिल की तरफ से प्रतिदिन शाम और सुबह में उन लोगों का भंडारा होता था, जो लोग रात में यहाँ रुक जाते थे। हालांकि हम लोग की इच्छा थी बड़ा भंडारा करने की, जी हम लोग सक्षम इसमें नहीं हो पाए, आगे प्रयास रहेगी इसकी। और प्रचार प्रसार के लिए रिपू राज सर का भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे आप लोगों तक मैंने ये जानकारी पहुंची। वैसे नगर पालिका प्रचार प्रसार का सबसे पहला स्टार्ट यहाँ की नगर पालिका ने सहयोग किया, और उन्होंने पूरे शहर के हर एक चौक चौराहे पर 12 से 15 बैनर अपने तरफ से लगाया, हम लोग के रिक्वेस्ट करने पर। इसके लिए यहाँ के नगर पालिका को भी बहुत बहुत बधाई। और आगे जो है मैं अब चाहूँगा कि दो शब्द हमारी श्रीमती जी भी कहें। जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। समस्त रक्सौल वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस भागवत कथा अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो संभव नहीं था। आप लोगों के सहयोग के कारण ही ये कथा संभव हुई है। और विशेषकर मैं गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि गुरुदेव अगर टाइम नहीं देते कथा के लिए तो ये कथा कभी हो ही नहीं पाते। और सबसे ये कथा जो हुई, ये पंडाल लगाने से शुरू करके सारी व्यवस्था, ये सारे क्रेडिट जाता है विकास जी को, क्योंकि विकास जी 10 दिन पहले ही आ गए थे कथा के। और हम लोग के पास इतना अनुभव नहीं था, इतना कोई मतलब वॉलंटियर नहीं था कि हम लोग इतना बड़ा मैनेजमेंट को बना पाते। तो विकास जी और मानवेंद्र जी आके इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा से बनाए, इसलिए विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में राहुल जी का भी, क्योंकि राहुल जी भी बहुत बहुत सहयोग किए हैं इस कथा में। इस कथा को अपना कथा मान के सब व्यवस्था बनाए हैं। धन्यवाद सब। बहुत सुंदर। ये कथा आपकी कथा है, ये इतिहास रक्सौल वासियों ने रचा है। ये कथा आप